मानव शरीर अकूत शक्तियों का भंडार है और इसके भीतर जो ऊर्जा का खजाना लुटाती हैं वो ये 3 नाड़ियां, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। मैं सेल्फी मोड पर हूं, आपको उल्टा दिखाई देता हूं। तो इन तीनों नाड़ियों के जरिए शरीर के हर अंग को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाया जा सकता है। चलिए आज इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। 72 बार मैं सूर्य नाड़ी से बॉडी को कनेक्ट कर रहा हूं। अब इसी तरह से 72 बार मैं चंद्र नाड़ी से बॉडी को कनेक्ट करूंगा। इसी तरीके से 72 बार सुषुम्ना नाड़ी से कनेक्ट करूंगा। हिंदुस्तान के 99% लोग भोजन मगरमच्छ की तरह निकलते हैं और उसका परिणाम क्या होता है? हिंदुस्तान के 99% लोगों की तीनों नाड़ियां एक जैसी नहीं चलती हैं। आप भी उसमें से एक होंगे, चेक कर लीजिएगा आप। और अगर आप हैं और अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। भोजन के हर ग्रास को प्रसन्नता से ग्रहण करना सीखिए। तब मोबाइल, टीवी, बातचीत सबको अवॉइड कीजिए और प्रॉपर चू कीजिए उसको। 32 बार चबाना है तो ये सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक स्वस्थ मानव को आकार देने का अभियान है ये। प्रकृति ने हमें बीमार करने के लिए नहीं भेजा है। हम सब अपनी गलतियों से बीमारियों के चक्रव्यूह में फंस रहे हैं। वो पहली गलती है, दांत का काम हाथ को देना, राइट। दूसरा, दोनों समय बाउल को क्लीन न करना, यानी पेट को साफ न रखना। 2 समय खाना, 1 समय पकाना, सारी बीमारियों का कारण है। और तीसरा, नेगेटिव थॉट, नकारात्मक सोचना। इन तीनों कारणों से हम बीमारियों के चक्रव्यूह में फंसते हैं और वात, पित्त और कफ का संतुलन बिगड़ जाता है। तो आज मैं आपको बहुत ही सिंपलाइज करके बता रहा हूं कि 72 बार किया मैंने इस स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। 72 बार, क्योंकि पल्स रेट 72 चाहिए होती है तो ही हार्ट सही तरीके से काम करता है। ये पल्स रेट ऊपर नीचे हुई, आपका हार्ट फ्लक्चुएट हो जाएगा। वो फ्लक्चुएट होगा, बीपी फ्लक्चुएट हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ होने लग जाता है। तो ठीक है, इसकी पल्स रेट 72 करने के लिए 72 बार किया। अब पूर्णांक क्या है? सनातन संस्कृति में पूर्णांक है 108। ठीक है, तो 108 का एक सेट, मतलब 108, 108, 108, तो 324 श्वास प्रश्वास का एक सेट होगा। तो ऐसे हमें 10 सेट रोज करना चाहिए। फिर आप देखो क्या आपके शरीर में चमत्कार घटित होता है। तो प्रतीकात्मक रूप से मैं एक सेट करके आपको दिखाता हूं।
तो इस तरह से ये 108, 108 और 108 एक सेट हुआ। 324 श्वास प्रश्वास आपने ली। 3 और 2 5 और 4 9, ये खुले 9 द्वार, इससे जोड़ा आपने। और 10वें द्वार की यात्रा जो है वो बहुत ही उच्च कोटि की यात्रा है, आध्यात्मिक यात्रा है, जिसको कबीर साहब समझ पाए। पता है उन्होंने क्या कहा? 10 द्वारे का पिंजरा जामे पंछी पान, आए को अचरज नहीं जाए अचंभा कौन। अरे मेरे भाई बहनों, बैलून में एक सुराख होने पर हवा नहीं टिकती, और इस शरीर रूपी बैलून में 10 द्वार हैं बड़े बड़े। 7 तो मुखमंडल पे लगे, 2 नीचे लगे मल का मूत्र का, और 10वां द्वार अनंत रोमकूप, पैर से लेके सिर तक प्रकृति ने उन रोमकूपों को बांध के 90 डिग्री पर खड़ा कर दिया और चला दिया। पेड़ खड़ा है इसी डिग्री एंगल पे। क्या ऊर्जा का स्रोत है, प्रकृति का मुखर संवाहक है। हमें ऑक्सीजन देगा, छाया देगा, फल देगा, औषधि देगा, वृष्टि को बुलाएगा, धरती की कोख में जल को उतारेगा, ग्रीष्म ऋतु में उलीच कर हमारे अधरों तक पहुंचाएगा, मरने के बाद हमारे घरों की शोभा बढ़ाएगा। इतनी पवित्रता। भारतीय ऋषियों की अलौकिक धारा को समझिए। एक पूरा मानव आएगा, रामराज्य आएगा, जहाँ इंसान ही नहीं पशु पक्षी भी हमारे सहयोगी बनकर प्रकृति की बगिया को गुलजार करेंगे। तो आओ भारत की भूमि से इस पवित्र योग की धारा को जन जन के भीतर पहुंचाने के इस अभियान के सहभागी बनते हैं। मेरा YouTube चैनल है योगा दर्शन केंद्र, आप ज्वाइन करिए। शारीरिक तल पे ही नहीं, आपको मानसिक तल पे, आध्यात्मिक तल पे भी बहुत ऊंचाई की ओर लेके जाएगा, यकीन जानिए। आप सबके मंगल की कामना करता हूं।